हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम हीट टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे जो कि शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हो या फिर हीट एक्सचेंज वाले जो कंसेप्ट है, तो ज़्यादातर शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में ऐसे सवाल ज़्यादा आपको पूछे जाते हैं हीट टॉपिक से रिलेटेड। कैलोरीमीटर, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, या फिर जिसे हम ये भी बोल सकते हैं हीट एक्सचेंज। ओके, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो ये प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज या फिर कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल क्या है हम जानते हैं। ओके, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, ये बेसिक प्रिंसिपल है, हमने देखा है पहले ही। ओके, हीट लॉस्ट बाय hot object hot object that is equal to heat gained by cold object cold object। ये क्या है अपना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या फिर हम प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। हीट एक्सचेंज, आपको जो नाम देना है वो दे सकते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट, अगर हम कैलोरीमीटर में अगर कोई कोल्ड वाटर लेते हैं, ओके, या फिर हॉट वाटर लेते हैं, जो भी है, पहले कुछ तो टेम्परेचर रहेगा उसका जो भी। तो हमेशा एक बात याद रखना, जो कैलोरीमीटर के अंदर लिक्विड है उसका जो भी टेम्परेचर रहेगा वही कैलोरीमीटर का टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि ये कॉपर जो रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जैसे समझो 20 डिग्री सेल्सियस वाला अगर हॉट वाटर हम मतलब वहां पर रहता है कैलोरीमीटर में, तो तुरंत कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कितना बनेगा, वही बनेगा। ओके, तो बाद में अगर कोई दूसरा मतलब ज्यादा 50 डिग्री सेल्सियस वाला हॉट वाटर अगर इसको अंदर डालते हैं, तो फिर वो जो वाटर लिक्विड रहेगा, वाटर कैलोरीमीटर के अंदर, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा। ओके, तो ये जो बढ़ेगा उसके साथ साथ फिर कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर वहां पर, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो आप जानते भी होंगे शायद इसके बारे में। तो अब ऐसे कुछ सवाल हम यहाँ पर लेते हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से रिलेटेड रहेंगे। ओके, लैटेंट हीट के बारे में रहेंगे या फिर स्पेसिफिक हीट के बारे में रहेंगे। ओके, स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, हीट एक्सचेंज या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। तो ये सारे कंसेप्ट से रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। जैसे कि एक पहला सवाल हम यहाँ पर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ओके, द टेम्परेचर ऑफ, पहला क्वेश्चन लेते हैं, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे ज्यादातर। राइजेस बाय rises by 50 degree Celsius when 300 gram of hot water hot water at 50 degree Celsius is added is added। ध्यान से देखना है क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर, और आपको पूछा यहाँ पर फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर ऑफ कोल्ड वाटर। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, इस तरह से हम यहाँ पर दो, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। ओके, और वहां पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर लगाएंगे। हॉट ऑब्जेक्ट, कोल्ड ऑब्जेक्ट, इस तरह से दो हम यहाँ पर टेबल लगाएंगे। अब इसका मास जो है, हॉट ऑब्जेक्ट कौन है, वाटर है। ओके, और कोल्ड ऑब्जेक्ट कौन है, वो भी वाटर है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर rises by 50 degrees when 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस।
तो दोनों भी वाटर ही है, कोल्ड ऑब्जेक्ट भी वाटर है, ये भी वाटर है। ओके, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट तो कैंसिल ही होने वाली है क्योंकि वाटर वाटर दोनों साइड में आ रहा है। अगर लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर हॉट ऑब्जेक्ट मास जो है वाटर का, हॉट का कितना है, राइजेस बाय 50 डिग्री व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, तो इसका 300 ग्राम है। ओके, स्पेसिफिक हीट को हम सी मानते हैं। ओके, और ये जो है इसका भी स्पेसिफिक हीट जो है सी मानते, सेम ही रहेगा, हॉट हो या फिर कोल्ड हो। अब इसका जो मास है कोल्ड वाटर का वो कितना है, यहाँ पर मास दे दिया है आपको 600 ग्राम। तो इस तरह से ये पहले यहाँ पर लिखना है आपको। अब कभी कभी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट रहता है सॉलिड रहता है, हॉट वाटर में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कुछ डाउन होगा, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहां पर हम कुछ अलग मेंशन कर सकते हैं, यम एस यम डब्ल्यू इस तरह से। ओके, अब तो दोनों वाटर ही है। ओके, दोनों साइड में वाटर ही है। और अब इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो रहा है, अब एग्जैक्टली हमें वो तो निकालना है, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं हम वो एक्स है। ओके, अब ये टेम्परेचर एक्स से बढ़कर कितना हो रहा है, एक्स प्लस 15 हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, यहाँ पर दे दिया राइजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये 50 से घट के इतना हो रहा है। ओके, ये 50 से घट के इतना हो रहा है और ये यहाँ पर इतना बढ़ रहा है। ओके, अब हम लगाते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज या फिर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो भी आप लगा सकते हो वहां पर। ओके, तो हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट that is equal to heat gained by cold object। ये तो हमारे पास प्रिंसिपल है। ओके, अब हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट एम सी डेल्टा टी, और यहाँ पर भी लिखेंगे एम सी डेल्टा टी। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। ओके, अब चेंज इन टेम्परेचर में डिफरेंस है। अब यहाँ पर टेम्परेचर 50 से घटकर इतना हो रहा है और यहाँ से x से बढ़कर इतना हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो हम यहाँ पर हॉट वाटर का मास जो है यहाँ पर लिखेंगे 300, सी के जगह सी लिखेंगे। अब यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर जो है तो 50 माइनस कितना आ रहा है, 50 माइनस एक्स प्लस 15, 50 माइनस एक्स प्लस 15। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, 50 माइनस कम हो रहा है टेम्परेचर। अब यहाँ पर कोल्ड ऑब्जेक्ट वाटर ही है, तो उसका टेम्परेचर मास कितना है 600। ओके, सी को सी ही लिख दिया हमने तो कैंसिल ही होने वाला है। इनटू अब ये कितना हो रहा है एक्स प्लस 15 बढ़ रहा है ना, तो हम उसको लिखते हैं डायरेक्टली एक्स प्लस 15। आपको समझ में आ रहा है? मतलब ये जो जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए। ओके, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, तो पहले तो था एक्स, बढ़ के हो रहा है एक्स प्लस 15, ये था 15, घट के कितना हो रहा है एक्स प्लस 15। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये एक्स प्लस 15 दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, सॉरी यहाँ पर एक्स प्लस 15 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। क्यों? तो ये दो, ये इससे ये बढ़ रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, दोनों का डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, दोनों दोनों का डिफरेंस। ओके, अब यहाँ पर बड़ा कौन है, ये तो बड़े से छोटा कम हो रहा है। अब यहाँ दोनों के केस में बड़ा कौन है, ये तो यहाँ से ये माइनस हो रहा है, तो ये बड़ा एक्स प्लस 15 बड़ा है माइनस एक्स, यहाँ पर 15 बड़ा है तो 15 माइनस एक्स प्लस 15। ओके, आपको ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ब्रैकेट करके भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, इस तरह से भी आप उसको लिख सकते हैं। ओके, या फिर सीधा ब्रैकेट हटाओ, एक्स एक्स कैंसिल ही होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, सी सी यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर 300 और ये, तो यहाँ पर 2 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 50 माइनस एक्स माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 30
ओके, तो 30 बच रहा है इधर, तो -x और +x इधर कैंसिल हो गया। तो 2 इंटू यहाँ पर कितना है 15, तो ये 30 हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आपको ये? तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये 35 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 30, तो ये माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 30 माइनस 35, तो x दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इनिशियल टेम्परेचर जो है तो कितना है, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर आपको पूछा था, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, वो आपको ऑप्शन जो रहते इसमें, तो ऑप्शन देना भूल गया था, तो अब चलो ये तो सॉल्व ही हो गया। तो ऑप्शन में कितना था 10, 15, 5 और 20। 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से ऑप्शंस थे, तो ऑप्शन देना भूल गया था, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादातर सवाल ऐसे रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर आपको इनिशियल टेम्परेचर पूछा जाएगा, कभी कभी लेटेंट हीट आपको पूछा जाएगा, कभी कभी स्पेसिफिक हीट भी आपको पूछा जाएगा। ओके, तो इसके भी बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, ये समझ में आ गया आपको? तो ऐसे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो दूसरा सवाल देखते हैं अभी। तो एक्स कितना आ गया अपना 5 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन, released when 1 kg of water, 1 kg of water vapor, water vapor at 100 degrees Celsius is cooled, is cooled to water at, to water at, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर की दे दी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे दी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे ये जूल और पर ग्राम क्यों, तो दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ओके, तो ये मतलब किलोग्राम पर केजी, तो ये फिर ये केजी केजी कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। ओके, स्पेसिफिक लैटेंट हीट जो है वेपोराइजेशन की, तो ये कितना दे दिया है 2260 जूल पर ग्राम, ये आपको दे दिया है। ओके, तो ये आपको इस तरह से दे दिया, स्पेसिफिक लैटेंट हीट दे दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस तरह से आपको दे दी है। और आपको पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। ओके, अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। पहला ऑप्शन है 2596 इंटू 10 रेस टू द पावर 3 जूल। सेकंड है 3270 इंटू 10 रेस टू द पावर 3 जूल। तीसरा ऑप्शन है 2596 इंटू 10 रेस टू द पावर 6 जूल। और लास्ट ऑप्शन है 3270 इंटू 10 रेस टू द पावर 6 जूल। तो अब ये पावर की बात यहाँ पर आपको ज्यादा मतलब देखना पड़ेगा इसी के ऊपर। ओके,
अब देखो यहाँ पर किस तरह से आपको एक डायग्राम, एक बेसिकली एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल जब आते हैं तो किस तरह से उसको हम सॉल्व करते हैं देखते हैं यहाँ पर। अब देखो बेटा यहाँ पर जैसे कि आपको दे दिया है वाटर वेपर, वाटर वेपर। ओके, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ओके, अब ये क्या हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, वाटर में कन्वर्जन हो रहा है। वाटर वेपर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब वाटर का भी टेम्परेचर कितना रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हीट यूटिलाइज की गई है उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का फार्मूला क्या है, एम यल, ये हमने कूल कर दिया है। ओके, कूल्ड। ओके, तो ये एम यल लेटेंट हीट, यहाँ पर कौन सा लग रहा है, लेटेंट हीट लग रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ मतलब क्या हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या, टेम्परेचर उतना ही है। जब ऐसा केस आता है तो वहां पर कौन सी हीट यूटिलाइज होती है, लैटेंट हीट। ओके, अब यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ता है, स्टेट तो सेम ही रहेगा, बस टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पर स्पेसिफिक हीट यूटिलाइज की जाती है। अब आपको पूछा है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, अब ये वाटर का मास भी है 1 किलोग्राम उतना ही। अब ये वाटर वेपर 100 डिग्री सेल्सियस और उसका 1 kg मास रहेगा और इसका भी मास 1 kg ही रहेगा। ये वेपर में 1 kg है, ये वाटर में 1 kg है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पर तो कूल कर रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे वहां पर नहीं। तो ये कूल होने के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अब ये देखो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से अब क्या हो रहा है, वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है। कहां पर आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब इस केस में जो स्पेसिफिक हीट लगती है वो कौन सी रहती है, एम सी डेल्टा टी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये लेटेंट हीट रहती है, ये लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है। और आपको पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, तो यहाँ पर वो ये आ जाएगा Q1, ये आ जाएगा Q2। तो जो Q है किसके बराबर आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर, Q दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो कितनी हीट रिलीज हो रही है ये आपको निकालनी है। तो एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी हम दोनों को इक्वल करते हैं, सॉरी एम सी प्लस एम सी डेल्टा टी अगर यहाँ पर हम लेते हैं तो यहाँ पर आप फाइनल आंसर कर सकते हैं। ओके, तो किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे, ओके, तो एम एल, तो एम एल प्लस एम सी डेल्टा टी यहाँ पर लगाएंगे। अब मास कितना है इसका 1 kg, लेटेंट हीट कितना दे दिया है 2260 प्लस। अब इसका जो मास आ रहा है आगे चलकर उसका भी मास कितना ले सकते हैं हम। अब 1 kg है तो ये जूल पर ग्राम है, तो हम उसको तो हम उसको 1000 भी लिख सकते हैं। 1 kg है तो ये 1000, ये इसमें 1000 kg का 1000 में करेंगे इंटू 200, सॉरी 2260 प्लस। अब ये मास कितना है फिर से, ये 1000। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दी दी है वाटर की तो कितनी है 4.2, ये वाटर के लिए चल रहा है, ये वाटर के लिए चल रहा है। ओके, और ये वेपर के लिए है, ये वेपर के लिए। अब मास वाटर का और वेपर का उतना ही है। ओके, इनटू चेंज इन टेम्परेचर 100 से घटकर कितना हो रहा है 20, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया है 80। 100 से घटकर 20 तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 80। अब इसको सॉल्व करो कितना आता है, देखो ये कैलकुलेशन जो है अब भी कर सकते हो, इसका कैलकुलेशन प्रॉपरली करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, 123 प्लस इंटू 10⁻³ ऐसा भी कर सकते हैं ना उसको। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये 226, ओके 60 into 10⁻³ प्लस 336 into 10⁻³। ओके, तो ये 2260
प्लस 336, तो कितना आ रहा है, ये कैलकुलेशन करते हैं, रफ कैलकुलेशन यहाँ पर 2260 प्लस 336, तो ये 6, ये 9, ये 5 और ये 2, 2596, 2596 इंटू 10⁻³ ये कॉमन है ना, तो आंसर आ रहा है हमारा जूल में। ओके, तो 2596 इंटू 10⁻³ जूल, तो इस तरह से पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो इस तरह से लेटेंट हीट भी हम इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, लेटेंट हीट भी यूज किया है, और दूसरा क्या यूज किया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी यूज किया है। अगर ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। तो प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चंस की, ज्यादातर आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल। चलो नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट, a refrigerator extract a refrigerator extracts energy of rate of at rate of at rate of 100 watt. How much time will how much time will it it take to cool a lemon squash of mass of mass 100 gram 100 gram from 30 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। और सी आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेमन की जो है वो दे दी है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, जो आपको दिया है हम यहाँ पर ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और आपको टाइम पूछा है, तो टाइम ऑप्शन में है 90 सेकंड, टाइम है 105 सेकंड, टाइम है, ये सेकंड में टाइम है सब, और 120 सेकंड, और टाइम दे दिया है 70 सेकंड। ओके, तो ध्यान से देखो ऐसे सवाल, मतलब आज के जो भी सवाल है तो थोड़े से मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम उसको बोल सकते हैं। सीधा सीधा आपको ये पूछा नहीं गया है कि स्पेसिफिक हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, या फिर हीट एक्सचेंज के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको यहाँ पर मतलब एक कंसेप्ट है तो आपको वहां पर यूज करना है उसको। ओके, तो रेफ आपको पूछा क्या है, देखो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स एनर्जी एट रेट ऑफ 100 वॉट। ओके, तो इसका पावर भी दे दिया 100 वॉट। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कूल अ लेमन स्क्वैश ऑफ मास 100 ग्राम फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेमन स्क्वैश का लेने के लिए, और उसका मास भी दे दिया है। ओके, 100 ग्राम मास, तो कितना टाइम लेगा ये आपको यहाँ पर पूछा है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर
और यहाँ पर हीट रिलीज्ड बाय लेमन स्क्वैश, जो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हीट एब्सॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर, हीट रिलीज्ड बाय लेमन। ओके, तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या है? तो ये पावर के फॉर्म में, तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और हीट रिलीज्ड बाय लेमन ये क्या है? एम सी डेल्टा टी। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। ओके, चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, और ये टाइम वाला। तो पावर कितना है आपको? 100 वाट, टाइम टी है। मास कितना है आपको दे दिया है? व्हाट इज दैट? 100 ग्राम लेमन वाला। स्पेसिफिक हीट आपको दे दिया है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है उसका? 32.5, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। बस आपको यहाँ पर टी कैलकुलेट करना है। तो 100 100 कैंसिल हो गया, टी दैट इज इक्वल टू 4.2 इंटू 25। तो देखो कितना आ जाएगा ये 4.2 इंटू 25, तो कितना आता है 4.2। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं उसको, 4.2 इंटू 25, सो दैट विल बिकम 105। तो टाइम कितना है? 105 सेकंड। तो इतने टाइम में 105, मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, ए बी सी डी। तो इतने टाइम में वो उसको क्या करेगा? कूल करेगा। तो कभी कभी ऐसे भी आपको क्वेश्चन जो है तो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर। ओके, तो पावर वर्क बाय टाइम, तो एक टाइप का एक वर्क है उसका। तो ये, और हीट एब्सॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेटर, सो दैट इज वर्क हो रहा है कुछ, तो पावर इनटू टाइम, और हीट रिलीज्ड बाय लेमन, तो ये एम सी डेल्टा टी। आपको मास दे दिया लेमन का, सी दे दिया है चेंज इन टेम्परेचर 32.5, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट। एक आसान सवाल लेते हैं। हाउ मच हीट एनर्जी, हाउ मच हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी necessary to raise the temperature of to raise the temperature of, short form में लिखता हूँ temperature of 5 kg 5 kg of water 5 kg of water from 20 degree Celsius to 100 डिग्री सेल्सियस। और आपको दे दिया है सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर की 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो बस आपको पूछा है हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी। तो हीट ये जो है फार्मूला यहाँ पर, तो हम ये भी लिख सकते हैं एनर्जी टू बी सप्लाइड टू वाटर, एनर्जी टू बी सप्लाइड टू वाटर, ये किसके बराबर आ जाएगा? एनर्जी टू बी सप्लाइड टू वाटर, ये किसके बराबर आ जाएगा? एनर्जी गेन्ड बाय वाटर के बराबर। एनर्जी गेन बाय वाटर, एनर्जी गेन्ड बाय वाटर के बराबर। ओके, तो एनर्जी गेन्ड बाय वाटर एम सी डेल्टा टी रहेगा। मास
मालूम है आपको 5, चेंज इन एम ये कितना है 1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा 80, तो ये 400 किलो कैलोरी के, तो किलो कैलोरी आ जाएगा 400 किलो कैलोरी। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये तो आसान है, तो कोई ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सीधा स्पेसिफिक हीट आपको यहाँ पर यूज करनी है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a copper sphere a copper sphere of 100 gram mass is heated to raise its temperature to is its temperature to, ध्यान से देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस and is released in water of mass 195 gram 195 gram and and temperature 20 degrees Celsius in a copper in a copper calor, calorimeter. If the mass of calorimeter is if the mass of calorimeter is 50 gram, what will be the maximum temperature of water? What will be maximum temperature of water? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको यहाँ पर दे दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको दे दिया है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, अब ये कॉपर का है, ये कैलोरीमीटर का है, तो इस तरह से लिखेंगे अलग अलग सिंबल में। 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से आपको दे दिया है। तो यहाँ पर अच्छा इसके कुछ ऑप्शंस भी दे दिए हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 38.6 डिग्री सेल्सियस, सेकंड है 48.6 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 23.8 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट ऑप्शन आपको जो दिया दे दिया है 23.8, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर 13.8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर देखो कॉपर स्पेयर, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज या फिर कैलोरीमेट्री हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ओके, तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंसिपल का। तो क्या प्रिंसिपल है? हीट, यहाँ पर हीट एक्सचेंज भी लिख सकते हो उसको, ऐसी कोई बात नहीं। हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है? हीट गेन्ड इन वाटर
या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं हीट गेन्ड वाटर इन कैलोरीमीटर. ओके, हीट गेन्ड बाय वाटर इन कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर. हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर. ये Q दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये फार्मूला था ना हमारे पास. Q दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. तो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट mc डेल्टा टी, हीट गेन्ड बाय वाटर mc डेल्टा टी प्लस ये फिर से mc डेल्टा टी. इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं. तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए है तो ये हम इस तरह से लिखेंगे, ये वाटर के लिए है और ये कैलोरीमीटर के लिए. ओके, तो ये हम अलग अलग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. बस यहाँ पर आपको वैल्यूज पुटअप करनी है और आपको पूछा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वाटर. तो आपको यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, तो हीट गेन्ड बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट जो भी है वहां पर देखेंगे इसके बारे में. सॉलिड ऑब्जेक्ट उसका मास आपको 100 दे दिया है, 0.1, और 100 से घटकर मान लेते हैं वो T°C पे आ रहा है. तो ये 100 इंटू 0.1 इंटू 100 माइनस टी. ओके, तो ये 100 से घटकर कितना आ रहा है टी. ओके, a copper sphere of 100 gram mass is heated to raise its temperature to 100 डिग्री सेल्सियस and is released in. तो उसका टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस से वो टी पर घट रहा है. इज रिलीज्ड इन वाटर ऑफ मास 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो मास कितना दे दिया है वाटर का 195, स्पेसिफिक 0.1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी है. ओके, तो ये 0.1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर जो है डेल्टा टी. तो कितना हो रहा है अब यहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो 20 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या है 100 माइनस 20, सॉरी, अब ये टी, अब ये 100 से कम हो गया टी, अब ये टी से बढ़ेगा. समझ में आ रहा है. तो टी से बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा टी. अब बड़ा कौन है टी, तो टी माइनस 20 आ जाएगा. टी माइनस 20, 100 माइनस टी, टेम्परेचर डिफरेंस लिखना है ना हमें यहाँ पर डेल्टा टी. तो बड़े में से छोटा यहाँ पर हम ये करेंगे. तो बड़ा कौन था पहले केस में सॉलिड में, मतलब ये जो स्पेयर के बारे में, तो 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा और वो कम होकर टी पे आ रहा है. अब टी से बढ़कर वो ज्यादा हो रहा है तो टी माइनस 20 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पर लिखेंगे. अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो मास कितना है उसका कैलोरीमीटर का 50 ग्राम. ओके, आपको दे दिया है इंटू 0.1 इंटू, अब ये भी क्या हो रहा है टी माइनस 20, जो वाटर का होगा वही कैलोरीमीटर का हमने पहले भी देखा है इसके बारे में. तो यहाँ पर इसका भी टेम्परेचर इस तरह से वो बढ़ेगा. समझ में आ रहा है. तो अब इसको सॉल्व करो और उसको फाइनली हम यहाँ पर टी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो देखो ये 195 इंटू 0.1, 50 इंटू 0.1. ओके, तो उसको सॉल्व करो. अब ये 100 माइनस टी है और 100 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 100 माइनस टी दैट इज इक्वल टू 195 इंटू 0.1. तो उसका भी कैलकुलेशन करेंगे. अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा ये आ गया. वाटर का 0.1 नहीं 1 आ जाएगा ना. आपको कैलोरीमीटर और कॉपर का दे दिया है, कॉपर और कैलोरीमीटर. तो कॉपर का यहाँ हमने 0.1 लिखा है. तो ये स्पेसिफिक हीट जो है वाटर का तो 1 है ना. ओके, तो ये कुछ अलग आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 195 टी माइनस 20 प्लस अब 50 इंटू 0.1. तो 50 इंटू 0.1 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 5 आ जाएगा. ओके, तो ये 5 टी माइनस 20. चलो, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 माइनस 10t दैट इज इक्वल टू 195 प्लस 5. तो कितना आ रहा है यहाँ पर 200, और ये कॉमन लिखते हैं हम यहाँ पर t माइनस 20. ओके, चलो अभी ये कितना आ रहा है 100 माइनस 10t. ओके, दैट इज इक्वल टू 200 t माइनस 20. तो ये 20t माइनस उसको 4000 लिख सकते हैं ना. 1000 माइनस 10t दैट इज इक्वल टू 200t माइनस, तो ये 4000.
ओके, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब जो कैलकुलेशन है तो बस यहाँ पर कैलकुलेशन की बात चल रही है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 अगर हम यहाँ पर लेके जाते हैं, 4000 यहाँ पर लेके आते हैं, तो कैलकुलेशन देख लो बेटा थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा, 210t बराबर। ये 10t इधर गया, माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस इधर प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 5000। ओके, तो t दैट इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 210। तो ये जो टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर वाटर का, तो फाइनल टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 23.8। अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 23.8 डिग्री सेल्सियस इसका फाइनल आंसर आ रहा है। ओके, तो टेम्परेचर कितना आ रहा है, 23.8 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से दूर दूर है, तो ये अगर 82 81 कुछ अप्रोक्सीमेट भी आ सकता है तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वहां पर हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ही लगाया है, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, हीट एक्सचेंज या फिर कैलोरीमेट्री। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ इससे रिलेटेड हम सवाल न्यूमेरिकल जो है वो हम देखेंगे। ओके, जो कि शाउस स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।